अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 29वां पारा है, सूरतुल माआरिज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ। इंसान हरीस पैदा किया गया है, इसके अंदर लालच का अंसर मौजूद है। हरीस है, हिर्स रखता है। जिन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा हिर्स रखता है, उनमें से एक चीज़ जिसे हम मालो दौलत के नाम से याद करते हैं, उसका तो हर इंसान ही हरीस नज़र आता है। उसको हासिल करने के शरीयत ने बहुत सारे ज़राए हमें बताए हैं। उनमें से एक ज़रिया हमारे मुआशरे के अंदर जो हलाल तरीके से मौजूद भी है, और उसमें अगर कोई बंदा दो नंबरी करता है तो उसका अपना अल्लाह के साथ एक मामला है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पे सही मानों में चल रहे हैं, जिसे हम तिजारत का नाम देते हैं, वो माशरे के अंदर मौजूद है। आप तमाम अहबाब ऐसी जगह पे मौजूद हैं, उस जगह की मस्जिद के अंदर मौजूद है जो इसी पेशे के साथ वाबस्ता है। वो पेशा तिजारत का किसी भी दरिया हो सकता है, कपड़े का भी हो सकता है, जूतियों का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है, जिसे हम तिजारत का नाम देते हैं। तिजारत के अंदर चीज़ें आप सुनते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बस मोमिनों को याद दहानी करवाना फ़ायदा देती है। उसी के पेश नज़र तीन चीज़ें आपके सामने पेश करनी है और उससे आपके बाद इजाज़त चाहनी है। तिजारत के अंदर याद रखिए, सबसे बुनियादी तौर पर जिस चीज़ का शरीयत ने बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर दिया है, वो ये है कि तिजारत के अंदर कभी भी झूठ नहीं आना चाहिए। अंदाज़ा कीजिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो तिजारत करने वाले तिजारत करते हैं और जो चीज़ वो बेच रहा है या जो खरीदने वाला खरीद रहा है, बेचने वाला अगर उसके हर किस्म के उयूब को जाहिर करता है कि इसके अंदर ये खामी है, ये कमी है, इस वजह से मैं इस रेट में बेच रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन दोनों की तिजारत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत नाजिल कर देता है। बरकत जानते किसे कहते हैं? ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ना, जो ये मेरे हम उम्र है, इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा वक्त देखा होगा। जो आने वाली नस्ल है ना, सन 2000 के बाद या 2005 के बाद, शायद इनको इस चीज़ का एहसास ना हो, लेकिन ये मेरे बुजुर्ग इस चीज़ की शहादत देंगे। बरकत पता किसे कहते हैं? आज से ये माजी करीब की बातें हैं, 20 से 25 साल पहले का अरसा। कुछ हमें भी होश है कि पूरे घर के अंदर कमाने वाला एक फर्द होता था और सारे खाने वाले होते थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक की ज़रूरतें पूरी कर देता था। और आज हाल ये है कि अगर 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, बेटा भी कमा रहा है, बाप भी कमा रहा है, पूरी किसी की भी नहीं बढ़ रही। नीयत क्या वजह क्या बनी? बरकत उठ गई, बरकत खत्म हो गई है। हुआ क्या? कारोबार का उसूल है कि कहते हैं सेल बादशाह होती, जिस कदर माल सेल ज्यादा हो उसी कदर वो इंसान कामयाब है। अब इस सेल को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट ज्यादा हासिल करने के लिए, हमने कभी इस बात की शायद तमीज़ ना की हो। हम कहते हैं कि जाता है तो जाए, बस माल आना चाहिए। उसके अंदर कोई कमी है, कोई अपना खामी है, उसको बताए बगैर मोबाइल बेचना है तब भी नहीं बताना, मकान बेचना है तब भी। मैंने एक मरतबा एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, साथी थे, मैंने कहा यार इस प्रॉपर्टी डीलर का जो उसूल है वो खुलासा क्या है इस कारोबार का? क्या लगा जी हाँ साहब, सीधी सी बात ये है कि आम तौर पर यही बात चलती है कि जिसका मकान बेचना है उसको कहना है तुम्हारा मकान 1 नंबर का कबाड़ है, कूड़ा है। अगर इतने में बिक रहा है तो समझ लो कि तुम्हें मुफ्त में ही तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं, वरना तुम्हारे तो पैसे डूबे हुए हैं। और जिसको लेके देना है उसको कहना कि इस जैसा महाली कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर।
मैंने कहा ये तो धोखा और फ्रॉड है। कहता यही तो चलता है। तो बरकत का हुसूल ये बहुत जरूरी है। अल बरकतु लैसतिल कसरतु, बरकत कसरत का नाम नहीं है कि मेरे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, वो बेशुमार बैंक बैलेंस है और मैं समझू मेरे ऊपर तो बड़ी बरकतों का नुज़ूल है। बरकत ये है कि थोड़ी सी भी चीज हो और उसके अंदर मेरी सारी जायज जरूरतें पूरी हो जाएं। अब असल मसला ये है कि जरूरतों की जगह ख्वाहिशात ने ले ली है और वो पूरी होने का नाम नहीं लेती, इसलिए बरकत भी उठ गई। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी चीज के अंदर किसी ऐब को छुपा लिया जाता है, अल्लाह दोनों की मोहिकत बरकतुमा, दोनों की बरकत उठ जाती। झूठ बोलता है, अपनी कोई चीज बेचना चाहता है, अल्लाह की कसम मुझे तो इतने में मिली भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं, और बाद में देता भी नजर आता है। कौन सा ताजर है जो अपने आप को खसारे में रख के अपना माल बेचता है? याद रखिए, आप जिस पेशे के साथ मुंसलिक है ना, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, सच बोलने वाला ताजर, अमानतदारी का मुजाहरा करने वाला ताजर, मअन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, ये कल क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का इसको साथ नसीब होगा। क्यों? तिजारत के साथ इंसान जब वाबस्ता होता है, इसके पास माल आता है, ये माल इंसान के दिल को सख्त कर देता है और इसी वजह से बसा औकात वो हलाल हराम की तमीज किए बगैर क्या कहता है, मेरा माल, मुझे माल मिलना चाहिए। तो तिजारत को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहला उसूल क्या है कि इंसान अपनी तिजारत के अंदर झूठ ना बोले। हमें नकली नोट मिल जाते हैं ना, क्यों नहीं मिल जाते हैं ना, हम आगे भी चला देते हैं। मुसलमान धोखा खा लेता है, धोखा देता नहीं है। और अगर कहीं भी ना चले, फिर अल्लाह का घर तो है ना, उसमें भी तो सदका करना है ना, अल्लाह के घर में भी डालना चाहिए। कभी दिए ही नहीं अल्लाह के घर में पैसे, जो नोट कहीं नहीं चलता वो अल्लाह के घर में भी आ जाता है। इसलिए धोखा नहीं देना कारोबार के अंदर। इसलिए शरीयत कहती है कि हर वो कारोबार जिसके अंदर धोखा पाया जाए वो नाजायज है। दूसरा काम है ताजर होने की हैसियत से हमारा रवैया, हमारा करैक्टर, कि कस्टमर को जब हमने डील करना है तो किस अंदाज से करना है और कस्टमर को रुखसत करने के बाद मेरा इजहार क्या है। हम भी गाहक हैं, आप भी कस्टमर हैं, दुकानदार भी हैं। जब हमसे कोई चीज़ खरीदने के लिए आता है हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं, और जब वही कस्टमर 2-3 चीज़ें हमसे निकलवा के पसंद ना करे तो उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन होता है? वो चला गया, वो हमारी दुकान से रुखसत हो गया और उसके बाद हमारी जुबान अभी तक जारी है। यकीन जानिए बड़ी तकलीफ होती है इस बात को देख के कि हमारी जुबान दिन ब दिन बेलगाम हो रही है। शायद कि आप मेरी बात के साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं ये देख रहा हूं। मैं जूती पहनता हूं, जूती मुझसे नहीं पहनी जा रही, गाली में जूतियां को निकाल रहा हूं। मैं अपना मोबाइल निकालता हूं, जल्दी में हूं, उसका लॉक खोलना चाहता हूं, नहीं खोल रहा, मैं मोबाइल को गालियां निकाल रहा हूं। मैं मोटरसाइकिल की किक मारता हूं, स्टार्ट नहीं हो रही, मेरी गलती है, ये मशीनरी है, वो कोई ऐसी बात तो नहीं मोटरसाइकिल को बुरा भला कह रहा हूं। कस्टमर आया के पसंद करने की कोशिश की, नहीं पसंद आई, चला गया, पीछे से कस्टमर के बारे में बुरे कलिमात। ये तो इंसान है ना, उसको पसंद चीज आए ना आए ये उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम हमारी जुबान बेलगाम नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो मारूफ भी है कि दुकानदारी जी हजूरी की है। इंसान का रवैया अच्छा रहना चाहिए अपने कस्टमर के साथ, अपने गाहक के साथ, उसके आने के बाद भी और उसके जाने के बाद भी। और तीसरी और बुनियादी चीज शायद कि हमारे मुआशरे से बिल्कुल ही रुखसत हो चुकी है, शायद कि अभी अभी मौजूद हो, वो क्या है? मौत की पहली अलामत साहिब, यही एहसास का मर जाना है। एहसास खत्म हो चुका। चले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, उसके बाद फिर अपने आप को उसमें कंपैरिजन करते हैं, और ये आखिरी बात है, इसके बाद मेरी बात खत्म है। तारीख के अंदर एक वाकया मिलता है कि एक यहूदी एक मुसलमान के पास आया और उससे आके माल खरीद लिया। अब माल खरीदने से पहले आपको पता है बार्गेनिंग होती है। वो कहने लगा मुझे इतना माल चाहिए और इतनी मिकदार में चाहिए, रेट भी तय हो गया, सारा कुछ तय हो गया कि ठीक है आपको इतनी मिकदार में, इतनी क्वालिटी का, इस रेट में माल मिल जाएगा। कहने लगा चलो ठीक है जी माल निकाल लें। कहने लगा अगर यार तुम मेरी बात के साथ इत्तेफाक करो और अगर मेरी बात मान लो, अगर इसी रेट में, इसी क्वांटिटी में, इसी क्वालिटी में मैं तुम्हें माल वो हमारा सामने भाई बैठा हुआ उससे ले दूंगा। कहने लगा यार बड़े अजीब इंसान हो, जब तुम्हारे पास सारा कुछ मौजूद है, तुम्हारा मेरा रेट तय हो गया, तो फिर उससे ले जाने की क्या वजह?
क्या वजह क्या है? कहने लगा असल में बात यह है कि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक अब तक कारोबार कर रहा हूँ, मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा भाई मैं देख रहा हूँ सुबह से उसके पास कोई गाहक ही नहीं आया। वो अपने बच्चों की रोजी रोटी का इंतज़ाम करने के लिए बैठा हुआ है, बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे होंगे, अहलिया इंतज़ार कर रही होगी कि कुछ कमा के लेके आए, मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल वेला बैठा हुआ है, फारग बैठा हुआ है। तो तुम अगर वहाँ से खरीद लो तो चलो उसको भी फ़ायदा हो जाए। कह लगा अच्छा चलो खरीद तो मैं लेता हूँ, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? कहता रिश्ता कोई नहीं है मेरा उसके साथ। तो कहा फिर इतनी हमदर्दी क्यों है? कहा मेरा मुसलमान भाई है। कहा मुसलमान भाई है तो फिर क्या हुआ? कहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हमें हुक्म दिया है कि अपने भाइयों का एहसास करना है। कहने लगा अच्छा ये तुम्हारे नबी ने तुम्हें बताया है? कहा हाँ। तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हें हुक्म दिया है? कहा हाँ। कहा फिर यार फिर देर क्यों, ये कलमा पढ़ा के मुझे भी इस्लाम कबूल कर लो, इस कदर अच्छा दीन है, इस कदर अच्छा दीन कि जिसके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, उसके साथ तुम ये हमदर्दी कर रहे हो, कह रहे हो। वरना आए हुए गाह को कौन छोड़ता है? हमारे पास भी गाहक आते हैं ना, और अगर वो हमें आके कहे मुझे तो वहां से इस रेट में मिल रहा है, वो को 2 नंबर ही, जो मेरे पास है ना वो तुम्हें पूरी मार्केट से नहीं मिलना, जाओ ढूंढ के देख लो। वो इसी ब्रांड का बता रहा था, वो चाइना का है, मेरे पास ओरिजिनल है। पता मुझे भी है कि मेरे पास भी 2 नंबर है, लेकिन क्या है कि आया मुर्गा हाथ से ना जाए। और अगर मुझे किसी के बारे में पता चल जाए कि इस बंदे ने सारा दिन में कोई कमाई नहीं की, उसी ठेका लिया, नहीं कमाया तो ना सही, अपनी हरकतों से नहीं कमाता। अल्लाह ताला ने सूरतुन नमल नाजिल की है 19वें पारे के अंदर। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ताला ने ये चींटी का तज़किरा क्यों किया है? क्यों जी कभी गौर किया? अल्लाह ताला ने कीड़े मकोड़ों का तज़किरा कुरान पाक के अंदर किया है, मकड़ी का तज़किरा किया है, शहद की मक्खी का तज़किरा किया है, नमल चींटी का तज़किरा किया है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन चींटी का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर के साथ आ रहे थे ना, चींटी ने देखा खड़ी होके, कहने लगी कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में चली जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें अपने पांव तले रौंद ही ना दे और तुम्हें पता भी ना चले। ये चींटी चाहती तो अकेली बच सकती थी, लेकिन छोटी सी कौम ने एक बहुत बड़ा सबक दे दिया कि एहसास नाम की भी कोई चीज होती है कि अपने आप को नहीं बचाया जाता, पूरी कौम को बचाया जाता है। हमेशा अपने आप को नहीं बचाया जाता, पूरी कौम को बचाया जाता है। वो चाहती तो खुद बच सकती थी कि बाकी जान मार दिए रहन सानू की, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को भी बचाया, अपनी कौम को भी बचाया। यहां से कहते हैं कि वो अपनी कौम का एहसास रखती थी। एक नन्ही सी चींटी जिसे हम आम तौर पर कुछ समझते नहीं है कि पांव तले आके वो खत्म भी हो जाती है, उस मखलूक के अंदर इस कदर एहसास का जज्बा है। तो हमें तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमारे अंदर तो ये एहसास का जज्बा कूट कूट के होना चाहिए। बस यही एक टूटी फूटी गुजारिशां थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह कहने वाले को भी सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।